इतने में क्या हुआ, कुछ संत महात्मा वहां से गुजरे। उनमें से एक संत ने आत्मदेव को देख लिया। वो अब विचार करने लगे कि देखने में तो ये ब्राह्मण लगता है, और ब्राह्मण होकर अकेले वन में जंगल में रो रहा है। क्यों रो रहा होगा? हो ना हो अवश्य ही ये भगवान के लिए रो रहा होगा, क्योंकि भगवान के लिए ही जंगल में आकर के रोएगा। अकेला वन में ब्राह्मण है, इसीलिए सोचने लगे कि भगवान के लिए रो रहा होगा। चलो चलकर देखता हूं, इसकी समस्या का समाधान करता हूं। वो संत इसके पास आए, पास आकर के पूछा, हे ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? क्या कारण है तुम्हारी चिंता का? हमें बताओ, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? हमें बताओ, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा, हे मुनिवर, क्या बताऊं? देखिए, मेरे ऊपर भगवान की खूब कृपा है। भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, अपार संपत्ति है, खूब गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है। लेकिन हे मुनिवर, बस एक चीज की कमी है। संत ने पूछा, क्या? आत्मदेव ने कहा, बस एक चीज की कमी है। क्या? मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। अब आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति कराइए। अब इस प्रकार से जब आत्मदेव ने कहा, तो महात्मा मन में विचार करने लगे, अच्छे फंस गए। हमें तो लगा था कि ये भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहा है। ये तो संतान के लिए रो रहा है। अब उन संत ने आत्मदेव को समझाया, देखो पंडित जी, ये बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। राजा सगर का नाम सुना है? तुम तो एक बेटे के लिए रो रहे हो, उनके एक दो नहीं 60,000 बेटे थे। कितने बेटे थे? 60,000 पुत्र थे। सोचो, उनके 60,000 पुत्र थे, एक ने भी 60,000 में से एक ने भी उन्हें सुख नहीं दिया। सुख देना तो दूर, बल्कि सामने भगवान है, लेकिन भगवान को ही चोर समझ बैठे। अब बताओ, तुम तो एक के लिए रो रहे हो, वो तो 60,000 थे, एक भी सुख नहीं दे पाया। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा एक तुम्हें सुख देगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मान जाओ, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, सब चिंता को त्याग दो, भगवान का भजन करो। खूब समझाया। कहते हैं, राजा अंग का नाम सुना है? राजा अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, कोई संतान नहीं थी। यज्ञ किया, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जिस पुत्र की प्राप्ति हुई सो भी निकल गया महानास्तिक वैन। और ऐसा बेटा जिसके कारण बाप को ही घर छोड़ के भागना पड़ा। बताओ, राजा थे, ऐसा बेटा हुआ कि बाप को ही घर छोड़ के भागना पड़ा। क्या पता ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ भी बन जाए। इसीलिए मेरी मानो, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो। खूब समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। आत्मदेव ने कहा कि आप जो ये ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान मुझे मत दो।
देखिए, हम गृहस्थ लोग हैं और गृहस्थ लोगों के परिवार में यदि बालक ना हो तो वो गृहस्थ नहीं है। आत्मदेव रोने लगे, चरणों में सर पीटने लगे। अब आत्मदेव ने कहा, देखिए मैं आपको बताऊं, आप ही कह रहे हो ना कि बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, आप मेरी बात सुनिए। धिग्जीवनम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम बिना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम बिना। मेरी बात सुनिए कि संतान के बिना जीवन को धिक्कार है, संतान के बिना घर को धिक्कार है, और संतान के बिना आपके पास जो धन संपत्ति है उसे धिक्कार है, और संतान के बिना कुल को भी धिक्कार है। यहां तक कह गए। आत्मदेव कहते हैं कि संतान के बिना कुल को भी धिक्कार है। अब महात्मा जी के समझ में आ गया, अब ये मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक फल, उस फल में अपने ही प्राणों को देकर के आत्मदेव को दिया। कहा कि हे पंडित जी, इदम भक्षय पत्न्या त्वम, ये फल तुम अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। अब देखो, हम तो इतना ही कर सकते हैं, यदि भगवान की कृपा हुई तो अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। अब पंडित जी बड़े खुश, वो फल लेकर के आए, देवी जी के हाथ में थमा दिया, सारी बात बताई। कहा ऐसे ऐसे महात्मा ने दिया है, महात्मा का प्रसाद है, खा लेना, मैं अभी आता हूं। कह करके चले गए। अब देवी जी तो फल लेकर के बैठ गई। अब विचार करने लगी कि फल को खाऊं ना खाऊं। ये भी पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे फल खाने से भी कहीं बेटे होते हैं। अब क्या पता, आजकल बड़े ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, क्या पता किसी ने इसमें जहर मिलाकर दे दिया हो, सो मैं खाऊं और खा करके मर जाऊं। कोई जादू टोना कर दिया हो। इस प्रकार से तर्क कुतर्क करने लगी और अंत में आकर के उस फल को नहीं खाया, रख दिया। बाद में जब पंडित जी आए, पंडित जी ने पूछा फल खा लिया, तो झूठ बोल दिया कि वो तो मैंने तभी खा लिया था। झूठ बोल दिया। अब धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिनों बाद इसकी बहन इसके पास आई। इसने अपनी बहन को सारी बात बताई और अंत में कहा, बता बहन, मैं क्या करूं। तो उसकी बहन तो वैसे भी यही चाहती थी कि कैसे भी करके इसके पास जो संपत्ति है वो मुझे मिल जाए। तो उसने कहा, देख ये सब इस झंझट में तू मत पड़, एक काम कर, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे पास तो पहले से ही एक पुत्र है, अब की बार मेरे जो पुत्र हो उसे तू रख लेना, बस उसके बदले में थोड़ा सा धन मेरे पति को दे देना, क्योंकि मेरा पति धन का बड़ा लोभी है। वो धन के लिए पुत्र को तो क्या स्वयं को भी बेच देगा। वो किसी को नहीं बताएगा, तू बस थोड़ा सा धन दे देना, रात्रि में किसी को पता नहीं चलेगा। और रही बात इस फल की, तो इस फल को तू अपनी गाय को खिला दे। ये गाय कई सालों से तेरे घर में बंधी है, लेकिन अब तक इसकी भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। तू एक काम कर,
इस फल को गाय को खिला दे। अब उसने ऐसा ही किया। धीरे धीरे समय बीता। कुछ महीनों के पश्चात उसकी बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई। रात्रि में लाकर के उसके पति ने वो धुंधली को दिया और धन लेकर के चले गए। और धुंधली ने उसको अपनी गोद में रख करके पंडित जी को दिखाया कि देखो हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। पंडित जी तो बड़े खुश। पंडित जी को क्या पता, सवेरे खूब धूमधाम से उत्सव मनाने लगे, उसके संस्कार इत्यादि किए। अब उसके कुछ माह पश्चात जिस गाय को वो फल खिलाया था उस गाय के भी एक पुत्र हुआ। और कैसा, बड़ा अद्भुत बालक। उसका जो शरीर था वो तो मनुष्य के जैसा था, लेकिन जो कान थे वो गाय के जैसे थे। कान गाय के जैसे थे लेकिन शरीर मनुष्य के जैसा था। इसीलिए नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण।